गुड आफ्टरनून। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशंस कर रहे थे। रेन वाले प्रॉब्लम्स कुछ किए थे, ठीक है। तो 2 डायमेंशंस में कुछ और क्वेश्चंस मैं देता हूँ।
ठीक है, मान लो एक ट्री है, इस पर एक मंकी बैठा हुआ है, ये ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल, मंकी यहाँ पर है, और एग्जैक्टली इसकी तरफ एम करके बुलेट फायर किया गया है। जिस इंस्टेंट पर बुलेट फायर किया गया है, उसी इंस्टेंट पर मंकी भी वहां पर से क्या करता है, हाथ छोड़ देता है, मतलब वो गिरने लगता है। ठीक है, एट द सेम इंस्टेंट मंकी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली। ठीक है, फॉलिंग फ्रीली, इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ। तो क्या बुलेट मंकी को हिट करेगा?
क्या करें? विथ रिस्पेक्ट टू मंकी बुलेट का देखते हैं। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू मंकी बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू मंकी बुलेट का एक्सेलरेशन देखते हैं। ठीक है, ये दोनों फाइंड करो। एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू मंकी, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू मंकी। वैसे बस इसको फाइंड कर लेने से, एक्सेलरेशन फाइंड कर लेने से हमारा काम हो जाएगा। फाइंड करके बताओ कितना आ रहा है दोनों। देखो, एक्सेलरेशन ऑफ दिस कितना होगा, तो प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो बुलेट का हो जाएगा माइनस जी जे कैप माइनस मंकी, ये नीचे गिरेगा, इसका भी एक्सेलरेशन ग्रेविटी का ही एक्सेलरेशन होगा, तो माइनस जी जे कैप, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू मैन, सॉरी मंकी, ये कितना हो जाएगा? तो ठीक है, कॉमन सेंस से हम बोल सकते हैं टुवर्ड्स मंकी है। ठीक है, वैसे तो हम कुछ कंपोनेंट भी ले सकते हैं, मान लो यू है तो यू कॉस थीटा ऐसे करके ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, बट इट इज टुवर्ड्स मंकी, इतना तो हम देख ही सकते हैं। ठीक है, मंकी की तरफ है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू मंकी। अब एक्सेलरेशन 0 होने का क्या मतलब हुआ? हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब स्ट्रेट लाइन भी होता है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही वेलोसिटी हमेशा रहेगी, और वो इनिशियल वेलोसिटी किधर है? टुवर्ड्स द मंकी, तो हमेशा टुवर्ड्स द मंकी ही आता रहेगा वो, मंकी के रिस्पेक्ट में, तो फाइनली मंकी को हिट करेगा। ठीक है, मंकी के रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन में आता हुआ दिखेगा, और इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड्स मंकी है, तो क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी हमेशा टुवर्ड्स मंकी रहेगी, और वो कभी ना कभी आके हिट करेगा। ठीक है, एक्सेप्शन बस इतना रहेगा कि हो सकता है इसका रेंज ही कम हो, यही गिर जाए। ठीक है, इधर ही गिर जाएगा मंकी के पहले ही, तब नहीं हिट करेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर मतलब रेंज है बड़ा, वो हिट करेगा ही करेगा। अगर मंकी पेड़ पर ही रहता तो उसको हिट नहीं करता, क्योंकि फिर ये बेंड हो जाता ना, इसका पाथ ऐसे नीचे आ जाता। हाँ, बोथ आर अंडर सेम ग्रेविटी, हाँ, इसीलिए एक्सेलरेशन 0 आ गया। गुड।
इसको हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं ग्राउंड फ्रेम से भी, बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो जैसे मान लो इसको मान लेते हैं हम x, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं y। तो y कितना हो जाएगा, y विल बी x tan थीटा। ठीक है, हाँ यस यस, फ्रॉम मंकीज पर्सपेक्टिव, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, यस। तो y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा। अब यहाँ से मान लो इसको बुलेट हिट कर सकता है, तो मैं x डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बुलेट ट्रेवल करेगा उसका टाइम फाइंड करता हूँ, और देखूंगा कि उस टाइम पर बुलेट की हाइट और मंकी की हाइट क्या क्या है। ठीक है, मैं पहले टाइम t फाइंड करता हूँ जब ये बुलेट इस लाइन में आ जाएगा। ठीक है, नहीं x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, तो टाइम टेकन बाय बुलेट टू ट्रेवल x हॉरिजॉन्टली कितना आ जाएगा, तो वो जाएगा x डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जाएगी u cos थीटा। ठीक है, u और थीटा, तो हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा, वर्टिकल में u sin थीटा। अब हाइट ऑफ मंकी कितनी हो जाएगी इस समय, तो हाइट ऑफ बुलेट इस समय कितना हो जाएगा, तो हाइट ऑफ बुलेट हो जाएगा, मुझे शायद y नहीं लेना चाहिए, तो चलो h से डिनोट कर लेता हूँ इसको। y मैंने अलग ले लिया, मंकी की इनिशियल हाइट ले लिया, तो हाइट ऑफ बुलेट मैं किसी दूसरे लेटर से डिनोट कर रहा हूँ। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ बुलेट इस टाइम पर u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर u sin थीटा t। या इनफैक्ट हम बुलेट के लिए तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी लगा सकते थे। ठीक है, तो वही आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ही आ जाएगा, t ये वाला पुट कर लेते हैं। h विल बी इक्वल टू, इसको पुट करेंगे तो x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हाइट है। अब इसी टाइम पर मंकी की हाइट कितनी है, तो मंकी की इनिशियल हाइट थी y, और वहां से वो नीचे आने लगता है। ठीक है, तो नीचे जब वो आता है इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर सिंपली नीचे की तरफ। तो हाइट ऑफ मंकी सेम टाइम पर कितना होगा, तो इनिशियल हाइट y और उसमें से नीचे आएगा, नीचे कितना आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर नीचे आएगा, और t यही टाइम है, सेम टाइम पर हम फाइंड कर रहे हैं ना। तो y कितना है, x tan थीटा है ना, ये ज्योमेट्री से लिखा था, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी इसका स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि बराबर आया, दोनों की हाइट बराबर है, तो अगर हाइट बराबर है तो हिट कर रहा होगा। ठीक है, तो एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से है कि एक प्रोजेक्टाइल से देखें तो दूसरा प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिखेगा, किसी एक प्रोजेक्टाइल से देखोगे तो दूसरे प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, किसी एक प्रोजेक्टाइल से देखने पर दूसरा प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्रोजेक्टाइल्स ले लेता हूँ, चलो नेक्स्ट पेज पर ही लिखता हूँ। हाँ, मंकी अगर पहले गिरना शुरू करेगा या बाद में गिरना शुरू करेगा तो हाइट सेम नहीं आएगी। ठीक है,
तो मतलब जिस टाइम पर हमने बुलेट को फायर किया है, बुलेट फायर किया गया है जिस टाइम पर, उस टाइम पर मंकी की कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। हाँ हाँ, टाइम सेम था इसलिए हाइट सेम आई। गुड। ओके, नेक्स्ट क्या करने वाला था क्वेश्चन है। दो प्रोजेक्टाइल्स है, ये ग्राउंड लेवल है, एक प्रोजेक्टाइल यहाँ है, एक प्रोजेक्टाइल यहाँ है। इस प्रोजेक्टाइल को मैंने फायर किया इधर 40 मीटर पर सेकंड से पर, और यहाँ एक और प्रोजेक्टाइल है, इसको मैं कर लेता हूँ 20√3 मीटर पर सेकंड से, और ये 30 डिग्री है। दो प्रोजेक्टाइल। दो प्रोजेक्टाइल ए एंड बी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रेंज सेम है क्या? नहीं, स्पीड अलग अलग है ना, तो रेंज सेम नहीं रहेगी। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ 50 मीटर्स। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 50 मीटर। तो क्या दोनों प्रोजेक्टाइल्स कोलाइड करेंगे? अगर कोलाइड करते हैं तो कितने टाइम के बाद कोलाइड करेंगे ये फाइंड करना है। अगर नहीं कोलाइड करते हैं तो दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना रहेगा। ठीक है, बीच में कहीं पर मिनिमम डिस्टेंस आएगा जब दोनों एक दूसरे के बहुत पास से गुजर रहे होंगे, तो वहां पर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा।
नहीं, रिलेटिव करो ना, देखो रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करो। ठीक है, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आई कैप जे कैप में, और रिलेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ए की वेलोसिटी ये है 40 cos 60 डिग्री, ठीक है, मतलब 20 हो जाएगा, हाँ 20 आई कैप, ए की वेलोसिटी लिख रहा हूँ, तो 40 cos 60 डिग्री 20 आई कैप, और 40 sin 60 डिग्री मतलब 20√3 जे कैप, ये ए के लिए, माइनस बी इसका 20√3 इंटू cos 30 डिग्री, तो 20√3 माइनस, सॉरी 20√3 तो कितना हो जाएगा 30, तो 30 और इधर की तरफ मतलब माइनस आई कैप, तो माइनस 30 आई कैप हो गया, और इसका साइन 30 डिग्री इधर मतलब हाफ, तो 10√3 ऊपर हो जाएगा, तो प्लस 10√3 जे कैप, ये हो गया। तो टोटल कितना आया 20 और प्लस 30 यानी 50, ठीक है 50 आई कैप, और 20 माइनस 10 तो प्लस 10√3 जे कैप, ये आया इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, नहीं नहीं इसी में रखो, आई कैप जे कैप में रखो, ठीक है, स्पीड मत फाइंड करो। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो अभी अभी देखा था दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, ठीक है, तो माइनस जी जे कैप माइनस दोनों का सेम एक्सेलरेशन, तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी को ऐसा लगेगा कि प्रोजेक्टाइल ए स्ट्रेट लाइन में आ रहा है विद दिस वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो एक्स एक्सिस तो इधर लिया हुआ है मैंने, और वाई एक्सिस इधर लिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखो। ये वेक्टर, ये जो वेलोसिटी है इसको हम ड्रॉ करते हैं, कैसा लगता है 50 आई कैप और प्लस 10√3 जे कैप, तो ऐसा कहीं पर होगा ये वेलोसिटी, इसी तरह से होगा ना ये वाला, फिफ्टी आई कैप प्लस 10√3 जे कैप, ये रिलेटिव वेलोसिटी है रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, और बी की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कितनी होगी 0, बी खुद को तो रेस्ट में देखेगा ना, तो बी यहाँ ही रहेगा, और ए इसके लिए ये ऑब्जर्वर है तो ये खुद यहीं रहेगा, इसके लिए ऐसा लगेगा कि ए इस तरह से जा रहा है, इसी पाथ पर जाएगा, तो अगर इस पाथ पर जाएगा तो कोलाइड तो नहीं करने वाला, कि बी तो यहीं रहेगा ना, बी के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो बी यहीं रहेगा, ए इस पाथ से जाएगा तो कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन कब होता, जब ये जो जे कंपोनेंट है ये 0 आ जाता है, तो वेलोसिटी कैसी होती, बस एक्स एक्सिस की तरफ ऐसी वेलोसिटी होती, तो कोलिजन होता, ठीक है। लेकिन अभी ये 10√3 जे कैप भी आ रहा है, मतलब थोड़ा कंपोनेंट ऊपर की तरफ भी है, टेढ़ा जाएगा, तो कोलिजन नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर तो नो हो गया। अब मिनिमम सेपरेशन, तो मिनिमम सेपरेशन फाइंड करने के लिए ये वाला पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, बी खुद तो यहीं रहेगा, ए इस पाथ से जा रहा है, इस लाइन के ऊपर जा रहा है, इस वेलोसिटी के वेक्टर के अलोंग जा रहा है, तो ये हो जाएगा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ए जब यहाँ होगा तो डिस्टेंस ये है, ए जब यहाँ होगा तो डिस्टेंस ये है, ए जब यहाँ होगा तो डिस्टेंस ये है, ए जब यहाँ होगा आगे जाएगा तो डिस्टेंस ये है। मिनिमम डिस्टेंस तभी आएगा जब परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये फाइंड करना है, ये डी, ये वाला डिस्टेंस जो है, ठीक है। तो ये क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया है, हाँ रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया है, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, और स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो हम आगे का काम आसानी से कर सकते हैं।
डिस्टेंस फाइंड करो, तो थोड़ा ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आगे, विथ रिस्पेक्ट टू बी, हाँ वो ये 50 मीटर रहेगा। विथ रिस्पेक्ट टू बी मोशन ऑफ ए इज, इस तरह का मोशन रहेगा ए के बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एज शोन, एंड बी इज एट रेस्ट। विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी इज एट रेस्ट, ठीक है। ये रहा बी, ये रहा ए जिसका इनिशियल डिस्टेंस 50 मीटर था, और ए अब इस तरफ जा रहा है, ठीक है। एंड ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। बी के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो वही वेलोसिटी दिखेगी, और बी 0 दिखेगी, और एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन 0 है तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो मतलब इसी पाथ पर जाएगा, और इस पाथ पर जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पर था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये वेलोसिटी का मतलब इसी पाथ पर जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये जो एंगल है थीटा मान लेते हैं, ये फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, है ना। ये जो वेलोसिटी है इसका y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, y कंपोनेंट 10√3 था, और x कंपोनेंट, है ना, ये कितना था 50 i कैप प्लस 10√3 j कैप, ये था ना। इस तरह से करके हमें मिल गया tan थीटा। अब d कितना मिलेगा, तो d अपॉन दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऐसा अगर लग रहा है तो काम करो, जो b है b का रेंज फाइंड कर लो। b का रेंज कितना आ रहा है देखो, 50 मीटर से तो ज्यादा रेंज आ रहा है ना b का। ठीक है, b का रेंज अगर 50 मीटर से ज्यादा आ रहा है तो बीच में तो नहीं गिरने वाला, इधर ही गिरेगा, ठीक है। इसका मतलब बीच में कोलिजन होगा, या बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, इधर आने के बाद तो नहीं होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। 50 मीटर से ज्यादा अगर b का रेंज है तो वो इधर गिरेगा, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बीच में कहीं पर ही मिलेगा। या टाइम भी फाइंड किया जा सकता है, टाइम भी हम देख लेंगे।
सेकेंड पार्ट कहाँ कुछ है यहाँ पर? चलो रुको, पहले मैं जो कर रहा हूँ करने दो, ठीक है? बीच में डाउट इधर उधर लेके चले जाते हो तो प्रॉब्लम जाती है। मैं जो कर रहा हूँ वो करने दो, उसके बाद आगे का काम। रेंज बहुत बड़ा है 50 मीटर से, ठीक है? तो बी इधर कहीं जाके गिरेगा, ए इधर कहीं जाके गिरेगा, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो बीच में ही आएगा कहीं पर। दोनों का रेंज अलग अलग फाइंड कर सकते हो, फॉर्मूला भी। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3/5 आया। अब ये इस ट्रायंगल से ही देखो, तो d डिवाइडेड बाय 50 विल बी इक्वल टू कितना? sin थीटा। और tan थीटा इतना है तो sin थीटा कितना होगा? tan थीटा अगर ये है तो इसका मतलब √3/5 ये हो गया, तो 25 और 3 28, तो √28 हो गया ये, ठीक है? तो साइन थीटा कितना हुआ? √3/√28। तो डी हो जाएगा 50 इंटू √3 डिवाइडेड बाय, इसको मैं 2√7 लिख सकता हूँ, इस तरह से आएगा। ठीक है, अब अगर चाहिए कि टाइम कितना लगा होगा तो वो भी कर लो। देखो यहाँ से यहाँ तक आया ये, तो ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं ना, इसको मैं एस मान लेता हूँ, ठीक है? तो टाइम टेकन फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या हो जाएगा? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ये रिलेटिव का ही फिगर है पूरा, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ये हुआ ए का, और रिलेटिव वेलोसिटी तो मालूम है ही, ठीक है? तो कितना हो जाएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट? एस, एस कितना है? 50 cos थीटा डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितनी वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो 50 इंटू कॉस थीटा कितना हुआ? यहाँ से देखो 5/√28, और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए कितना आएगा? 2500 और 300, 2800 आ रहा है का स्क्वायर रूट, तो 10√28 हुआ, ठीक है? इसका मैग्नीट्यूड निकाला है। स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर रहा हूँ, कितना आता है? तो 25/28 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड से कम, ठीक है? तो जो मिनिमम सेपरेशन है वहां तक पहुंचने के लिए 1 सेकेंड से कम समय लग रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट देखो दोनों का 1 सेकेंड से ज्यादा है, ठीक है? तो इतना क्लियर है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें मिलेगा उसके बीच में वो दोनों में से कोई भी ग्राउंड पर नहीं गिर रहा है, ठीक है? इसके पहले कोई भी ग्राउंड पर नहीं गिरेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा उसके बाद ही ग्राउंड पर दोनों गिरेंगे, ठीक है? पहले ग्राउंड पर गिर रहा हो ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन जनरली क्वेश्चन बनाते समय इतना ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आगे जो कुछ भी किया है वो सब बी के रेस्पेक्ट में, बी को रेस्ट में मानते हुए किया गया है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें कोलिजन होगा, देखते हैं क्या करना है उसमें। मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल है यहाँ से 40 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, और एक और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर 30 डिग्री और वेलोसिटी 10√3 मीटर पर सेकेंड। ये बी है। बी प्रोजेक्टाइल नहीं है, ठीक है। ए इज ए प्रोजेक्टाइल और बी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, बी सीधा चलता रहेगा। ए ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, वो ऐसे नीचे आएगा। मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी मान लिया गया है, और फाइंड करना है कैपिटल डी इफ द ए एंड बी कोलाइड। ठीक है, इस बार ध्यान देना, ये प्रोजेक्टाइल नहीं है, ये प्रोजेक्टाइल है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी जाता है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 नहीं आएगा, ये ध्यान देना। हाँ, बी इज नॉट ए प्रोजेक्टाइल, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 नहीं आएगा। हाँ, बी को रेस्ट में ही करके देखो। हाँ, यस, तो ए का एक्सेलरेशन -g आएगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, -g j कैप।
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना आएगा? ए की वेलोसिटी जो कि 40 cos 60 डिग्री 20 आई कैप है प्लस 40 sin 60 डिग्री 20√3। हाँ, यहाँ एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ एक्सेलरेशन है तो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, ये ऊपर जाके नीचे आएगा तो भी चलेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, ठीक है। तो 20 आई कैप प्लस 20√3 जे कैप ये हो गया, और बी का हो जाएगा 10√3 cos 30 डिग्री, सो √3/2 मतलब 15 आई कैप प्लस बी का इसका हो जाएगा 10√3 5√3 हो जाएगा ऊपर 5√3 जे कैप। तो टोटल आएगा 5 आई कैप 15 जे कैप, सॉरी 15√3 जे कैप। हाँ, तो ये वेलोसिटी हो गई। और एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो माइनस जी 10 ले लेता हूँ, -10 जे कैप, ए का एक्सेलरेशन और बी का एक्सेलरेशन 0, तो -10 जे कैप, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब कोलाइड करना है, तो कोलाइड करने के लिए ए को कहाँ आना पड़ेगा? बी पर आना पड़ेगा। तो बी के रेस्पेक्ट में अगर देख रहे हैं तो बी तो रेस्ट में दिखेगा, तो ए यहां से चल के यहाँ आ गया, तो ए का डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? क्या डी आई कैप लिखें? ऐसा लिखें? ठीक है, बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, मतलब बी तो रेस्ट में, ए जो है वो कहाँ चला गया? बी के पास चला गया कोलिजन के लिए, कोलिजन हो रहा है तो दिया हुआ है, ठीक है। तो बी के पास चला गया ए, तो ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डी, और हॉरिजॉन्टल में
तो डी आई कैप, ठीक है। अब इक्वेशन बना लेते हैं, दो इक्वेशंस, एक एक्स के लिए एक वाई के लिए, ठीक है, एक आई कैप के लिए एक जे कैप के लिए, ठीक है। हम लोग दो इक्वेशंस लिखते हैं ना, रिवर्स कहाँ किया वैल्यूज, सब्ट्रैक्ट किया। 20 minus 15 is 5 and 20 root 3 minus 5 root 3 is 15 root 3. कौन सी वैल्यूज रिवर्स हो गई? ओके, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक इक्वेशन लिखते हैं, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर एक्स एक्सिस में, और एक इक्वेशन वाई एक्सिस में लिखेंगे एस वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में इक्वेशन लिखेंगे तो एस एक्स मतलब डी इज इक्वल टू यू एक्स 5 टी हाफ एक्स टी स्क्वायर, एक्स में 0 है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हो गया। और वाई एक्सिस में दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट 0 है, इज इक्वल टू यू बाई टी, यू बाई 15√3 है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, है ना। यहाँ प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ए वाई -10, तो माइनस 5 टी स्क्वायर। यहाँ से टी आ जाएगा 3√3, एक 0 भी आता है लेकिन वो नहीं लेंगे, ये हो जाएगा, और टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 15√3 हो जाएगा। हाँ, चलो ठीक है, तो ये भी हो गया। दो लेक्चर्स और शायद इस वीक में, तो जो भी है मैं डाउट्स लेने वाला हूँ। जो होमवर्क दिया था काइनेमेटिक्स 1 के मॉड्यूल में, जो भी क्वेश्चंस हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, वो सब होमवर्क में दिया हुआ था, तो उन सबको मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट 2 लेक्चर में। हाँ, काइनेमेटिक्स 1 हो चुका है ऑलरेडी। हाँ, जो आज किया ना वो काइनेमेटिक्स 2 में है, कह सकते हो, ये 1 का नहीं है। आज के पहले जो किया वो 1 में है। हाँ, आज वाला काइनेमेटिक्स 2 का पार्ट है। ये नहीं आएगा, आज वाला नहीं आएगा।